जाओ। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग पुनः पाठ 12 जंगल की डायरी। आज आप लोग पुनः पाठ 12 जंगल की डायरी का अभ्यास कार्य अध्ययन करेंगे। ये पाठ 12 जंगल की डायरी, इसका एक्सरसाइज देखेंगे। पाठ 12 जंगल की डायरी। जंगल की डायरी, इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 74। सुरक्षित विशेषण और विशेष से अलग करना है। कॉलम को एक्सरसाइज है, तो ऐसे करना है। विशेषण और विशेष से अलग करना है। विशेषण और विशेष को अलग करना है। तो विशेषण एक तरफ लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ विशेष्य। इस प्रकार से विशेषण और विशेष लिख करके पहले तरफ आप लिख लीजिएगा सुरक्षित, दूसरी तरफ लिखिएगा स्थान। ऐसे ही फिर पथरीली, विशेषण में लिखिएगा पथरीली, विशेष्य में लिखिएगा जमीन। फिर लिखिएगा विशेषण में छोटी, विशेष्य में घटना, फिर विशेषण में आदमखोर, विशेष्य में बाघ, फिर विशेषण में अच्छा, विशेष्य में आदमी। अब ख प्रश्न है। उदाहरण के अनुसार बड़ी ई प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है और परिवर्तन ला देता है, एक नए शब्द का वो निर्माण करता है। तो देखिए ख अभ्यास कार्य क्या है? जंगल है, शिकार है तो शिकारी, जंगल है तो जंगली। फिर आजाद है तो आजादी। इसके बाद प्राण है तो प्राणी। फिर जानकार है तो जानकारी। सु उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाइए। तो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, जबकि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो ग उत्तर है आपका। सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो सु का हो जाएगा सुरक्षा, फिर पहला है, दूसरा है सुदर्शन, तीसरा है सुव्यवस्था। फिर चौथा है सुगंध। फिर पांचवा है
सुयोग्य। पांचवा है सुयोग्य। इस प्रकार से आप लोग इसको सही ढंग से करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपके मौखिक उत्तर में दिया है, इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, इसका फोटो मैं आपको भेज दूंगा, सिर्फ समझिए। मौखिक उत्तर है काला बाघ कहाँ पाया जाता है। तो इंटरनेट में सर्च करने पर या खोजने पर ऐसी अफवाह उड़ी थी कि काला बाघ देखा गया, लेकिन अब वास्तव में ऐसा नहीं है कि कहीं उड़ीसा में काला बाघ देखा गया था, ऐसी अफवाह थी। तो इस क्वेश्चन को आप काट देंगे, क्वेश्चन गलत है। काला बाघ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में नहीं पता। पेड़ लगाने का काम कौन सा विभाग करता है? वन विभाग करता है। सरकार द्वारा बाघ का शिकार करना क्यों मना किया गया है? सरकार द्वारा बाघ का शिकार करना इसलिए मना किया गया है क्योंकि बाघ जो है विलुप्त होती हुई प्राणी है। बाघ जो है भारत में विलुप्त हो रहा है। पूरे संसार में शिकारियों ने बाघों की संख्या को घटा दिया। तो सरकार को ऐसा लगा कि बाघ जो है विलुप्त हो रहा प्राणी है, इसलिए हमें बाघ को संरक्षित करना चाहिए। तो बाघों के संरक्षण के लिए सरकार जो है नई नई योजनाएं, टाइगर प्रोजेक्ट नए टाइगर प्रोजेक्ट योजनाओं आदि की व्यवस्था कर रही है। तो इस प्रकार से बाघ को मारना और शिकार करना प्रतिबंधित है। सरकार भारत में जितने भी बाघ हैं उनको संरक्षित कर रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है। तो बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? तो बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से, मतलब इतिहास किताबों में आशुतोष मुखर्जी को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाठ 13 रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे का भावार्थ मैं आज आपको पोस्ट कर दिया हूँ, उस पे कैंपस केयर पे है। पुनः अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, एक नया पाठ को आप पढ़ लेंगे। फिर नया पाठ है आपका पाठ 13। पाठ 13 है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे जो है वो है, पहला है खूब सर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो जब हम खूब सर्ग उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? देखिए, पहला क्वेश्चन होगा कुसंग। दूसरा होगा कुदृष्टि मतलब गंदी नजर से किसी को देखना, कुदृष्टि होता है। फिर कुबुद्धि। ऐसे आप लोग इस प्रकार से शब्दों का निर्माण कर लेंगे। पुनः कुमार्ग हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। ऐसे ही दो शब्द और बन जाएंगे। पहले कु लगा देना है। ख को कुबुद्धि हो गया। चलो लिख लो बेटा, लिखो। चौथा कुमार्ग। फिर पांचवा लिखो कुरूप। फिर लिखो ईक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। ईक प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करना है। तो पहला क्या होगा? प्राकृतिक। दूसरा क्या होगा? दूसरा है वैदिक। तीसरा है मौखिक। दिखाई दे रहा है ना? मौखिक। तीसरा है मौखिक। चौथा है सैनिक। पांचवा है आपका तार्किक।
इस प्रकार से हम और आगे बढ़ेंगे, विपरीतार्थक शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। गौ उत्तर है। गौ है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द में देखिए क्या है, पहला उत्तम का क्या है, अनुत्तम, अनुत्तम या अधम, अधम। दूसरा है अभ्यास का क्या है, अनभ्यास। तीसरा क्या है, जड़ का क्या है, चेतन। चौथा क्या है, प्रेम का क्या है, क्रीड़ा। ये पांचवा लघु का क्या होगा, दीर्घ। लघु का क्या होगा, दीर्घ या गुरु। फिर नीच का पराया। अब आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मौखिक उत्तर की ओर। मौखिक उत्तर में देखिए पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किसने की। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, और रामायण की जो रचना है महर्षि वाल्मीकि ने की। तो जो रामायण, मूल रामायण है, उसको पढ़ लिख पाना बहुत कठिन है, वो पूर्णतः संस्कृत में है। बहुत ही विद्वान लोग रामायण को पढ़ सकते हैं, जबकि रामचरितमानस जो है वो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित अवधी भाषा की एक रचना है। तो रामचरितमानस जनमानस उसको समझ सकता है, उसकी भाषा सरल है, वो पढ़ने लिखने, पठन और गायन में बहुत ही आसान है। तो हमारे समाज में सबसे अधिक रामचरितमानस का ही प्रचलन है, जो हम देखते हैं मधुर ध्वनि में लोग गायन करते हैं, वो रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं। नेक्स्ट, 99 बार फेल होने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 99 बार फेल होने वाले जो वैज्ञानिक है, सबसे अधिक अपने प्रयोगों में न्यूटन ही फेल रहता था। वो अपने हर एक एक्सपेरिमेंट में 2-2 हज़ार बार एक्सपेरिमेंट करता था और फेल रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन की क्या विशेषता होती है। चंदन की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, चंदन की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, उसकी पहली जो विशेषता है शीतलता। चंदन में शीतलता का गुण होता है। पहले जो महात्मा लोग रहते थे, सज्जन, जो पहले राजा लोग रहते थे, वो अपने माथे पर चंदन लगाते थे। इसका मतलब क्या है, चंदन उनके माथे को शीतल रखता था। ऐसी मान्यता है कि उससे उनकी बुद्धि जो है तेज होती थी। आज भी चंदन का लेप जो है चेहरे पे लोग लगाते हैं, उससे सुंदरता बढ़ती है। तो चंदन की पहली विशेषता है शीतलता। चंदन की जो दूसरी विशेषता है, उसमें सुगंध होती है। उसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक होती है, इसीलिए उसका उपयोग क्रीम में, साबुन बनाने में, पाउडर बनाने में, बहुत सारे जगहों में और द्रव्य और दवाओं में किया जाता है। नेक्स्ट, रस्सी किन किन चीज़ों से बनती है। तो सामान्यतः आज आप अपने आसपास जो देखते होंगे, वो रस्सी प्लास्टिक की बनी देखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रस्सी जो है, वास्तव में जो रस्सी है, रस्सी का निर्माण जो है वो कपास से होता है, फिर नारियल के छिलके से होता है, फिर हमारे यहाँ स्थानीय लोग एक पौधा होता है जिसको पेटुआ बोलते हैं, उसमें से सन जैसा निकलता है, उसमें से रेसे निकलते हैं, उसको तालाब में सड़ाते हैं उस पौधे को, फिर उसमें से रेसे निकालते हैं। रेसे निकालने के बाद उसको पीटते हैं, पीटने के बाद तब हाथ से रस्सी बांधते हैं। इसके बाद जो आदिम लोग जंगलों में रहते हैं, वो घास से रस्सियाँ बुनते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि रस्सियाँ प्राचीन काल से लेकर आज भी 3 तरह की बनती थी। पहली जो है कपास से, दूसरी नारियल से, तीसरी सन से और चौथी घास से।
और लास्ट में नॉयलान और प्लास्टिक से बनती है। तो इस प्रकार से मैं एक मौखिक रूप से ये आपको बता रहा हूँ। आगे वाले वीडियो से, इसके नेक्स्ट वीडियो से आप लोग पाठ 7 कठपुतली का पुनरावृत्ति प्रारंभ कर देंगे। जो छात्र आज तक पढ़े नहीं हैं ना मेरा एक भी वीडियो देखे हैं, उन लोगों से मैं आशा रखता हूँ कि कल से पुनरावृत्ति प्रारंभ हो रहा है और आप लोग कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए। मैं पुनः पहले पार्ट से लेकर के लास्ट पार्ट तक विथ एक्सरसाइज अभ्यास कार्य के साथ पुनरावृत्ति कराऊंगा। जो आज तक नहीं पढ़े हैं वो अच्छे नंबर से अगर पास होना चाहते हैं तो कल से रिवीजन रिकॉर्डेड क्लास को ध्यान से देखें। धन्यवाद, थैंक यू।